क्या हो अगर धरती से सारी मर्द जाति खत्म हो जाए और बच्चे पैदा करने के लिए वहाँ की औरतों को बाहर से मर्दों को लाना पड़े। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत में हमें दो एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है जेम और जैक। ये दोनों लोग एस्ट्रोनॉट शिप में बैठकर एनटीएस ग्रह पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं कि धरती पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसके वजह से वहाँ की औरतें बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हैं और वहाँ की मर्द जाति भी अब नहीं बची है। इसलिए वह लोग एनटीएस ग्रह पर जा रहे होते हैं जहाँ से वह लोग कुछ औरतों को ला सके और उनकी मदद से धरती पर बच्चे पैदा कर सके। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट एडियस ग्रह के पास पहुँचता है तो उनके स्पेसक्राफ्ट में थोड़ी सी तकनीकी खराब हो जाती है और उनका स्पेसक्राफ्ट उस ग्रह पर जाकर गिर जाता है इस हास पर। तो उन दोनों की जानें बच जाती हैं, लेकिन जैक को थोड़ी बहुत चोट आती है। वो दोनों ये बातें कर रहे होते हैं कि इस ग्रह पर कोई भी जंतु नहीं रह रहा होता है। शायद ये ग्रह पूरी तरीके से बंजर है। लेकिन इसके बाद हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका पीछा एडम कर रहा होता है और जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचता है तो वो बच्चा उससे कहता है कि तुम मेरे पास ना आओ क्योंकि हम दोनों को स्नेक हेड देख रहा होगा। और ये बात कहकर वो बच्चा बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है और एडम उस बच्चे का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो बच्चा भाग रहा होता है तो उसको उस ग्रह की मिलिट्री औरतें पकड़ लेती हैं और उसे एक टेम्पल में ले जाती हैं और उनका पीछा करते करते एडम भी वहाँ पे पहुंच जाता है। एडम जब उस टेम्पल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस टेम्पल में केवल औरतें हैं और वो औरतें मर्दों से सख्त नफरत करती हैं और वो मर्दों को गुलाम बनाकर रखती हैं और जब कभी भी उन्हें बच्चे पैदा करने का मन होता है तो वो उन मर्दों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं पर हम कुछ धार्मिक महिलाओं को देखते हैं जिनको टेक्सस नाम की एक औरत चला रही होती है और इसके बाद हम उनके स्नेक हेड को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े होल से बाहर निकलता है और वहीं पर हम उनकी रानी को देखते हैं जिसका नाम सोमरू होता है। लेकिन वो टेक्सस नाम की औरत से बहुत ज्यादा खुश नहीं होती है। ये बात देखकर एडम भी समझ जाता है यहाँ की औरतें दो गुट में बटी हुई हैं। एक टेक्सस के लिए काम करती हैं और एक सुमर रानी के लिए काम करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टेक्सन की मिलिट्री आर्मी होती है वो उस छोटे से लड़के को उन सबके सामने पेश करती है और टक्सन उस लड़के को मारने का आदेश दे देती है। लेकिन तभी डग नाम की उस लड़के की बहन उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह उनसे सामना करने लगती है और यहाँ पर हमें टक्सन की मिलिट्री और उस लड़के की बहन के बीच में लड़ाई को देखते हैं। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है तभी वहाँ पर स्नेक लॉर्ड आकर टक्सन की एक सोल्जर को खा लेता है। यह देखकर टक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो डग को मारने का आदेश दे देती है। लेकिन तभी वहाँ की रानी सोमेरो आकर उनसे भिड़ने लगती है और वो कहती है कि यह एक सेल्फ डिफेंस था और तुम्हें उस लड़के को जाने देना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम के वॉच में से थोड़ी सी आवाज आने लगती है और उन सभी लोगों का ध्यान एडम की तरफ चला जाता है और वहाँ पर खड़ी सारी औरतें एडम को देख लेती हैं और टक्सन अपने मिलिट्री से आदेश देती है कि वो एडम को पकड़ ले। लेकिन तभी एडम अपना हथियार निकालकर वहाँ पर फायर कर देता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठाते हुए वो लड़का और एडम दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन वो सोल्जर अभी भी एडम और उस बच्चे का पीछा कर रहे होते और वहीं पर एक सोल्जर की तीर एडम के पाँव में लग जाती है और उस तीर में जहर भी होता है जो एडम को थोड़ी बहुत परेशानी में डाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुमेरो रानी आ जाती है और वो उन सोल्जर से तीर न चलाने को कहती है। लेकिन वो सोल्जर रानी से बहस करते हुए कहती है कि उनके कानून में लिखा हुआ है कि वह जहाँ कहीं भी मर्दों को देखें तो वो उन्हें मार सकती है। और यहीं पर वह रानी भी उन लोगों से कहती है कि कानून में यह भी बात लिखी हुई है कि तुम्हें रानी की सारी बातें माननी होंगी। यह सुनकर वह सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद रानी सुमेरो उस स्पेसशिप में जाती है और वो एडम का बुरा हाल देखकर उसको अपने चमत्कारिक ताकत से सही कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एडम और जैक को बातें करते हुए देखते हैं। जैक एडम से कहता है कि मुझे अपने वॉच से पता चला है कि ये ग्रह धीरे धीरे मर रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत भारी भयंकर भूकंप आने वाला है। इसके बाद रानी के कुछ सैनिक एडम को रानी के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर रानी एडम से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और एडम उससे कहता है कि वो लोग तुम लोगों के खोज में आए हैं क्योंकि तुम लोग भी हम ही लोग में से है और तुम लोग धरती के ही लोग हो क्योंकि 100 साल पहले तुम लोगों को धरती से यहाँ पे रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। लेकिन स्टार्टिंग में तो तुम लोगों से हम लोगों का संपर्क बना रहा, लेकिन पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर होने के कारण तुम लोगों से हमारा संपर्क टूट गया और हम लोग तुम्हें वापस फिर से लेने आए हैं। और एडम की ये बात सुनकर वो रानी इस बात पर विश्वास कर लेती है क्योंकि उस रानी के भी पूर्वज यही सेम बात उससे बताया करते थे। अब एडम वहाँ की रानी से सरफेस लॉर्ड के बारे में पूछता है जो कि एक बहुत बड़ा सांप होता है। तब रानी एडम से बताती है कि इस ग्रह पर बहुत भूकंप आया करते थे और यहाँ के लोग भूकंप से डरने की वजह से उस सरफेस लॉर्ड को पूजने लगे जो कि एक सांप है।
लेकिन वो यहाँ के लोगों के डर का फायदा उठाता है, इसलिए वो लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं और इसी डर का टेक्सास भी फायदा उठाती है। वो यहाँ के लोगों को इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो रानी बन सके। टेक्सास को ये लगता है कि वो शाही परिवार से है और उसे ही रानी बनना चाहिए, इसलिए वो यहाँ के लोगों को इस्तेमाल कर रही है। बातें करते करते एडम रानी से बताता है कि यह ग्रह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन रानी इस बात पर विश्वास नहीं करती है। इसके बाद एडम उस रानी से पूछता है कि यहाँ पर एक मर्द भी क्यों नहीं दिखाई देते। तो रानी उसे बताती है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी रोशनी चमकी थी। इस रोशनी की एनर्जी की वजह से यहाँ के सारे मर्दों की जान ले ली और इस एक्सीडेंट के बाद औरतों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए यहाँ पे औरतों का ही राज है और यहाँ पे मर्दों को मारना भी गैर कानूनी नहीं माना जाता। इसके बाद रानी एडम को एक कारखाने में लेकर जाती है जहाँ पे बहुत सारे मर्द गुलामी कर रहे होते हैं। वहाँ पर रानी एडम से कहती है, हम लोग मर्दों का इस्तेमाल बहुत कम जगह करते हैं, या तो हम लोग उन लोगों से गुलामी करवाते हैं या तो हम लोग उन लोगों की बलि देते हैं, और तो और जब हमें बच्चे पैदा करने का मन होता है तो हम केवल मर्दों का इस्तेमाल वहीं पर करते हैं। इस बात को लेकर एडम बहुत ज्यादा रानी से सहमत नहीं होता और वह उस पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद रानी एडम को जेल में भेज देती है और जब एडम को जेल में ले जाया जा रहा होता तो तभी वहाँ पर टक्सन की मिलिट्री उस पर हमला कर देती है और वो लोग एडम को वहाँ से टक्सन का पास लेकर जाते हैं और टक्सन एडम से कहती है कि वो उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन एडम टक्सन की ये बात सुनकर उसे मना कर देता है। इस बात पर टेक्सास एडम से गुस्सा आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रानी सुमेरो अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंच जाती है और वो लोग एडम को छुड़ा लेते हैं और रानी सुमेरो टेक्सास को भी थोड़ा बहुत मार देती है। इसके बाद रानी के सभी लोग एडम को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं जहाँ पर जैक भी होता है और जैक एडम से कहता है कि ये ग्रह जल्दी ही खत्म होने वाला है और यहाँ के लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। इन दोनों की बात रानी सुमेरो भी सुन लेती है। तभी रानी अपने गले में से लॉकेट एक निकालती है और उन दोनों को एक खास एलिमेंट के बारे में बताती है। यह एलिमेंट वहीं पर मिला होता है जहाँ पर 1000 साल पहले एक स्पेसशिप मिली थी। यह बात सुनकर एडम और उसका दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक स्पेसशिप मिल सकती है। एडम को लगता है कि अगर उन लोगों ने उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर लिया तो वो लोग इस ग्रह से जिंदा निकल सकते हैं और रानी भी उन लोगों से स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए मदद करने वाली थी। एडम और रानी के सारे साथी उस बर्ड जोन नाम के जगह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रानी उन सारे गुलामों को आजाद भी कर देती है। इसके बाद रानी उन लोगों से बताती है कि बर्ड जोन नाम की जगह बहुत दूर है और वो लोग भरे रेगिस्तान से होते हुए बर्ड जोन तक जाने का सफर चालू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम रानी को पृथ्वी पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी साफ साफ एडम से मना कर देती है कि वो इस ग्रह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि उसे इस ग्रह से बहुत प्यार है और वो यहाँ पर लोगों की सेवा करना चाहती है और उन्हीं के साथ मरना चाहती है। जब वो लोग स्पेसशिप को खोज रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो लोग धीरे धीरे आगे चलने की फिर से कोशिश करते हैं। आगे चलते वक्त उन्हें एक कंकाल दिखता है। तभी जैक अपने घड़ी की मदद से उस कंकाल की एज निकालने की कोशिश करता है और जैक यहाँ पर बताता है कि ये कंकाल 900 साल पुराना है और वो ये भी कहता है जब पृथ्वी से कुछ लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे ये कंकाल तब का है। और इसी के साथ जैक ये भी बताता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर सारे मर्द मारे गए थे। और जैक की बात सुनते सुनते रानी को यह एहसास हो जाता है कि आज से पहले जो भी धमाका हुआ था वो किसी आदमी ने नहीं किया था बल्कि वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था और यहाँ के मर्द तो इनोसेंट थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने ग्रह के मर्दों के खिलाफ कैसा रवैया रखा और इसके बाद फिर से एडम रानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रानी इस बार फिर से उसे मना कर देती है। जैसे ही वो लोग शिप के बहुत पास पहुंच जाते हैं तभी टेक्सास के मिलिट्री उन लोगों पर हमला कर देती है और उन लोगों में बहुत बड़ी वॉर हो जाती है और एडम अपनी गन की मदद से टेक्सास के मिलिट्री को मार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिप के अंदर टेक्सास और क्विनस सुमेरो में लड़ाई छिड़ी जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी टेक्सास पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन टेक्सास भी रानी का पीछा नहीं छोड़ रही होती है और वो उससे लड़ाई करते चली जा रही थी। लेकिन तभी एडम अपनी गन की मदद से टेक्सास को भी मार देता है। इसके बाद जैक स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाकर बैठ जाता है और वो स्पेसशिप को उड़ाने की कोशिश करता है और तभी स्पेसशिप ऑन हो जाती है और वो लोग यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग स्पेसशिप ऑन करके वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रानी अपने प्रजा को छोड़कर जाने में थोड़ा दुखी हो जाती है और यह बात एडम भी नोटिस कर लेता है और वो जैक से कहता है कि स्पेसस हमें नीचे उतार नहीं चाहिए। ये बात सुनकर जैक भी थोड़ा
थोड़ा बहुत गुस्सा करता है कि अगर हम लोगों ने स्पेसशिप नीचे उतारी तो भूकंप की वजह से स्पेसशिप पर कुछ बात हो सकती है और ये स्पेसशिप खराब भी हो सकता है। लेकिन एडम जैक से ऐसा करने को कहता है और जैक स्पेसशिप को नीचे उतार देता है। और इसके बाद रानी अपनी जनता के सामने आकर कहती है कि तुम लोगों को हम लोगों के साथ चलना है क्योंकि यह ग्रह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और वहाँ की जनता उस स्पेसशिप में जाकर बैठ जाती है और वो लोग रानी से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही जैक स्पेसशिप को उड़ाने की कोशिश करता है उस स्पेसशिप पर एक बहुत भारी झटका लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका स्नेक लॉर्ड वहाँ पर आ चुका था और वो स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एडम जैक को फिर से स्पेसशिप उड़ाने को कहता है, लेकिन जैक थोड़ा डर रहा था। लेकिन एडम के फोर्स करने के बाद वो स्पेसशिप को फिर से उड़ाता है और स्पेसशिप के आग से वो स्नेक मर जाता है और वो लोग एंडस ग्रह को छोड़कर धरती की ओर रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।